था कब गया, तो ये लेटर सबसे पहले गया था सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस में किन्हीं के पास। फिर उसके बाद 17th ऑफ जून को ये लेटर जो अपने डीजीएनटी के हेड है विनीत जोशी सर, उन्होंने इस पे 1-2 कमेंट्स पास किए और उन्होंने भी इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया था। मतलब उन्होंने इस पे अपना फाइनल डिसीजन तभी दे दिया था। और उसके बाद फिर इस लेटर का कुछ आगे अभी हुआ नहीं है। मतलब मेन डिसीजन विनीत जोशी सर ने दे दिया था इस पे और उन्होंने 17th ही को दे दिया था। तो लाइक ही वाज नॉट इन अ मूड ऑफ पोस्टपोनिंग दैट एग्जाम फ्रॉम 17th ओनली। और उसके बाद सुखपाल सर ने और विवेक सर ने भी हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने एक 19 पेज का एक रिप्रेजेंटेशन डाला था। लेकिन पवन सर ने भी एक रिप्रेजेंटेशन डाला था, सर ने पहले डाला था पवन सर ने। तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि पवन सर अगर जो एक दो बार और हेल्थ मिनिस्ट्री जाए तो उस पर कुछ हो सकता है। बट आज फाइनली तो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन है, आ ही चुका है। तो उसके बाद सुखपाल सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स। Okay, thank you. I'll quickly summarize. See, 31 मार्च 2022 को टीओआई में एक आर्टिकल छपा था। एक मानस जी हैं, एक जर्नलिस्ट, और वो टाइम टू टाइम जो है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी जर्नलिस्ट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू अदर्स आल्सो, बट एज फार एज गेटिंग द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया था। 31 मार्च की है, मैं अभी हो सके तो मैं वो शेयर भी करूंगा, दैट एग्जाम डेट वाज फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद एनएमसी, Ministry of Health and Family Welfare, and Education Ministry. And I am not very sure that why again and again approaching the Education Ministry जो है वो क्या सही अप्रोच थी कि नहीं। Secondly, जब ऑलरेडी 18-19 जून को जो है अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने डिसीजन ले लिया था, अपना डिसीजन दे दिया था, आई एम नॉट श्योर दैट व्हाई वी अगेन एंड अगेन अप्रोच्ड द एजुकेशन मिनिस्ट्री, बट एनीवेज व्हाटएवर हैज हैपेंड। उसके बाद भी हमने जो इन्फॉर्मेशन डिग आउट की, एंड जैसे वो प्रतीक जी ने बताया कि हाँ वहाँ पर लेटर गया, सबमिट किया गया था, और वो लेटर जो है वो मिनिस्टर साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है वहां पर तकरीबन 16-17 दिन से जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली और भी लोगों ने जो है वो लेटर दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो उसका कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद हमारा फोकस जो है वो वहां पे रहता, और अगर हम उसको इफेक्टिवली, बिकॉज इसमें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर है, उसमें एनएमसी भी स्टेक होल्डर है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जो है वो स्टेक होल्डर है, तो हमें वहां पर भी जो है वो पुश करना चाहिए था। मैंने अपने एंड पे ट्राई किया, इनफैक्ट मैंने 1-2 ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में लिखा भी, बट अनफॉर्चुनेटली शायद एडमिन को या ओनर को मेरा जो है वो डिसीजन या जो मेरी बातें पसंद नहीं आई, और मे बी शायद गलती से मेरे को रिमूव कर दिया हो, या जो भी रीजन रहा हो। एंड मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एज फार एज मूविंग कोर्ट ऑल्सो इज कंसर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ममता मैम को और अनुभा मैम को बोल रहे हैं कि आप लोग पहले कहाँ थे और पहले नहीं आपने मूव किया। देखो बच्चों, पहले जो है बहुत पहले मैम ने और ममता मैम ने और इनफैक्ट प्रदीप सर ने भी एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें बहुत क्लियर था कि वो लोग कोर्ट के लिए रेडी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शायद हो सकता है कि कुछ लोग जो है, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आई डोंट वांट टू जंप इनटू स्पेकुलेशन, बट वो चीज मटेरियलाइज नहीं हुई। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि माई वे और हाईवे वाली अप्रोच जो है वो सही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं करूंगा वो सही है और बाकी जो चीज करेंगे वो चीज गलत है। हमें हर जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। आज की डेट में अगर हमने उसके ऊपर मूव किया होता, अब जैसे एक जनरल परसेप्शन है कि नहीं कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट जो है वो मना कर देगा। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी हु इज लिसनिंग, 2020 में हम जब सब लोग हार मान गए थे कि कोविड में दोबारा एग्जाम नहीं होगा, नीट दोबारा नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, बट अनुभा मैम एंड माई सेल्फ हम लोग लगे रहे, प्रदीप सर और बाकी लोगों का भी सपोर्ट था, लगे रहे एंड बिलीव यू मी, वो सीबीएसई की तरफ से खुद कोर्ट मूव हुए और उन्होंने बोला कि वो एग्जाम जो है वो कोविड स्टूडेंट्स के लिए वो दोबारा करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो कोविड केसेस थे या जिनका एक वो पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें
जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे उन कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए वो अलाउ किया गया। नाउ कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, व्हाटएवर हैज हैपेंड, व्हाटएवर जो हो गया। अगर किसी बच्चे को या किसी को भी कोई बुरा लगा हो, नाउ लेट अस फॉरगेट दैट, वो पास्ट है, उसको हम इग्नोर करते हैं। बट ये है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर बेनिफिट, अगर कुछ पॉजिटिव हो सकता है, अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड इनफैक्ट प्रदीप सर भी तैयार हैं, अनुभा मैम भी तैयार हैं, और भी लोग तैयार हैं। बट प्लीज मतलब ये धारणा मत क्रिएट करिए कि हाँ जो लोग ये करेंगे वो गलत होगा और जो लोग हम करेंगे वो गलत होगा। ये जो लड़ाई है वो एकता के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कंस्ट्रक्टिव तरीके से जीती जा सकती है। ब्लेम गेम के ऊपर या एक दूसरे को कहकर कि हाँ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो उससे नहीं हो सकता। हमें एकजुटता से आगे चलना होगा। बच्चे जो है वो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहे कि उनकी इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड रहे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपना नाम और डिटेल्स देनी होंगी जो पिटिशनर होगा, उसके बाद जो भी करना होगा वो बैक एंड पे एक्टिविटी चलती रहेगी। आई बिलीव दैट वन शुड वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस स्पीक फॉर इटसेल्फ। फिलहाल जो है मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जब फिजिकल प्रोटेस्ट की भी बात हुई तो प्रदीप सर भी हमेशा जो है उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई। जब ग्राउंड पे भी गए हैं वो हमेशा उनकी अवेलेबिलिटी जो है उन्होंने बोला है। he was also hospitalized, he had a allergic attack, but he did not want to tell it to everybody that हाँ मेरे को ये हुआ है, मेरे को ऐसा हुआ है। And he has been in constant touch with me and other students. Prateek is there, Vishwanath is there, Navneet is there. I can जो है वो बहुत सारे अनसंग हीरोज का नाम ले सकता हूँ जो हमारे साथ बैकएंड पे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी कारण रहा उनका नाम आगे नहीं आया या जो भी नहीं रहा। तो मेरी जो है उन सबको जिन लोगों ने बैकएंड पे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। और किसी को मेरी बात का, किसी को किसी की बात के कुछ लगा हो, सो आई विद फोल्डेड हैंड आई अपोलोजाइज। लेट अस मूव फॉरवर्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sukhpal bhai, for clarifying almost everything. I would like to just say one thing. जब भी हम लोग यूनाइटेड होकर लड़ते हैं ना तो हमेशा जीत मिलती है। कभी कभी हम सीखते भी हैं लेकिन ज़्यादातर हम जीतते ही हैं। अभी ज़्यादा पुराना एग्जांपल नहीं है, अगर आपको याद हो, अभी क्योंकि मैं हरियाणा के जो पेरेंट एसोसिएशन है गुड़गांव पेरेंट्स, उसका फाउंडर मैं ही हूँ, उसको मैं ही चलाता हूँ। तो अभी फरवरी के महीने में एक छोटी सी सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इस साल से 5वीं राठी के बोर्ड होंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुखपाल भाई का, अनुभा जी का, ममता जी का और भी जितने जो एक्टिविस्ट है मेरे सपोर्ट करने का। ये सबने भूल गए कि ये सिर्फ हरियाणा का स्पेसिफिक मामला है। दे ऑल केम इनटू माय सपोर्ट और आप विश्वास नहीं करोगे 20 दिन के अंदर हमने हरियाणा गवर्नमेंट से ऑर्डर वापस ले लिया था, सिर्फ 20 दिन के अंदर, जस्ट बिकॉज दे ऑल सपोर्टेड, वी बिकेम यूनाइटेड। किसी ने ये बॉदर नहीं किया कि अनुपा जी मुंबई से है, सुखपाल भाई नोएडा से है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारी लड़ाई सिर्फ एक होती है बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम ऐसी कोई बात बोल देते हैं जो थोड़ी सच तो होती है लेकिन कड़वी लगती है कई लोगों को, लेकिन भाई कभी ना कभी किसी को सच बोलना ही पड़ेगा। मेरी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, जैसे अभी प्रतीक भी कॉल में, प्रतीक इज जस्ट लाइक माय सन। मैं जैसे अपने बच्चे से बात करता हूँ मैं प्रतीक से वैसे ही बात करता हूँ। प्रतीक मेरे को उतना ही प्यारा है। प्रतीक जब नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा तो आई विल गिव हिम अ हग एंड आई एम सेइंग विद ऑल ह्यूमिलिटी ही इज जस्ट लाइक माय सन। और कभी कभी बाबा बच्चे पे नाराज भी जाते हैं बच्चों से, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ बच्चों के फेवर में है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप मोदी जी को सपोर्ट करते हो, आपकी कौन सी पार्टी है? मेरी एक ही पार्टी है, वो है बच्चा पार्टी। वी विल कीप फाइटिंग फॉर बच्चा पार्टी। और मैं 2 लोगों का जरूर मेंशन करूंगा, जैसे जो टीम AISU है, सच में सुखपाल भाई ने सेखा, दे आर अनसंग हीरोज। इनको विश्वनाथ और नवनीत को पता है, दिन में लगभग 2-3 घंटे मेरी से बात होती है। किस लिए? कभी बच्चों के पिटीशन के बारे में, कभी अभी हम खाली ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जी के बच्चों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उस पर भी हमको तारा और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी अनसंग हीरोज हु आर सपोर्टिंग अस, जो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, किसी ब्लेम गेम नहीं डालते हैं। मेरी भी यही फिलॉसफी है, अपना काम करते रहो, अंत में भगवान आपके कार्य को देख रहा है। तो अच्छा काम करेंगे, भगवान की कृपा रही तो हम जरूर जीतेंगे, और अगर जीते नहीं तो क्या पता हमको सेकंड अटेम्प्ट का मौका मिल जाए। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी से भी कोई बात सुने तो पहले कंफर्म करें कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारी फिलॉसफी सिंपल है,
हमने लास्ट टाइम भी, मैंने भी ट्वीट किया था, ममता जी ने भी ट्वीट किया था, अनुभा जी ने भी किया था कि अगर कोई बच्चे कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों ने सपोर्ट दिखाया ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने सपोर्ट नहीं दिखाया इसलिए हम लास्ट टाइम कोर्ट में मूव नहीं कर पाए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे फ्लड के हालात हैं और कई जगह, खाली एक स्टेट में नहीं कई जगह में हो गया है, तो अब लड़ाई इस बात की है कि बच्चों को न्याय मिले। उस न्याय के लिए हम जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात चल रही है। बाकी जो मैक्सिमम गाइड है वो अनुभा जी हैं, ममता जी हैं, हम तो बैक एंड पे सपोर्ट करते हैं। हम तो जैसे सुखपाल भाई सर कहते हैं, हम तो फील्ड के सिपाही हैं, हम तो सिपाही लोग हैं। जनरल तो हमारी अनुभा जी हैं और ममता जी हैं, दे गाइड अस एंड वी फाइट फॉर देम। हमारा फंडा बड़ा क्लियर है, हमें ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए, हमें सिर्फ बच्चों का भलाई चाहिए। थैंक यू। आई एम गिविंग माइक ओवर टू Sir, I have a question. One question for ma'am. yeah please. Anwar, like last Supal sir ने कहा कि 2020 में वापस लीड हुआ,